पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम, भारत के दोस्तों राधे कृष्णा और सिख भाइयों हमारे सत श्री अकाल। भारत के दोस्तों, आप लोगों ने वो गाना तो सुना होगा कि माही आवेगा ते फुलां नाल धरती सजावांगी, माही आवेगा ते फुलां नाल धरती सजावांगी। अब भारत के जो लोग हैं वो लोग तो नहीं कह सकता, मतलब यह कि जो भारतीय आर्मी है, एयरफोर्स है और मोदी जी की जो कठपुतली हुकूमत है, अब उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान से कोई माही जो है वो आए और हम फूलों के साथ जो है वो उनका इस्तकबाल करें। कैसे इस्तकबाल करें? जैसे अभिनंदन पाकिस्तान आया था, हमने अभिनंदन का बड़ा अच्छे से इस्तकबाल किया। अब जब अभिनंदन पाकिस्तान आया नहीं, उसे लाया गया, और जब लाया गया तो और लाने के बाद जब उसका रावलपिंडी के सदर से एक अच्छे सैलून से काशी खान का सैलून है, बड़े फेमस है, वहां से जब अभिनंदन का फेशियल करवाया गया तो उसके चेहरे पर जो इतनी ज्यादा वो मेल कहते हैं, क्या कहते हैं, वो इतनी ज्यादा थी कि 5,000 उस वक्त जो है वो सिर्फ उन्होंने इस बात के लिए एडवांस में कि ये जो बंदा आप लाए हैं क्या वाकई इसका फेशियल करना है या नहीं करना। तो फिर उसके बाद अभिनंदन साहब का जो है वो मिल्क फेशियल हुआ और फिर उसके बाद स्क्रब वगैरह हुआ। फिर मतलब हमने जो भारत से माही हम लाए थे और उस माही को हमने किस तरह से सजाकर वापस फूलों के साथ जो है वो वापस भेजा। लेकिन भारत अब इस कोशिश में है कि वो किसी तरह जो है वो पाकिस्तान का एक माही ले आए, उसको पकड़कर, और वो भारत में ये लोगों को ये दिखा सके कि देखिए जी, हमने पाकिस्तान का जो है एक फोर्स का बंदा जो है, एक एजेंसियों का बंदा जो है वो गिरफ्तार करके लाए हैं, और हमने जो देखे हमारी एजेंसीज इस तरह से काम कर रही हैं, हम इस तरह से मुकाबला करने के लिए जो है वो तैयार हैं। ये सूरत हाल इस वक्त भारत में हो चुकी है। मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को एक चीज वाजे बताई थी, और वो ये थी कि पहलगाम वाकये के बाद चूंकि भारत की जो शिकस्त थी, जो नाकामी थी, जो इंटेलिजेंस का जो नाकामी थी, वो अब खुल के सामने आ चुकी है और अपने ही लोग उनके खिलाफ जो है वो बातें कर रहे हैं। तो इस वक्त जो भारतीय एयरफोर्स है और जो भारतीय आर्मी है, उसके अलावा जो मोदी जी की हुकूमत है, अब ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये भी बताया था, हमारे जो भारत के सोर्स हैं उन्होंने हमें ये बताया था कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो वजीर दिफा हैं, उनके दरमियान और मोदी जी के दरमियान जो है वो काफी लड़ाई हुई है, काफी तल्ख कलामी हुई है, बहस हुई है, और उस बहस के बाद जो है वो वजीर दिफा जो है वो वहां से लड़कर मोदी जी से कता कलामी के बाद, लड़ाई के बाद जो है वो वहां से लड़कर उनका मोदी जी का दफ्तर छोड़कर जो है वो वापस चले गए हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त भारतीय फोर्स के दरमियान लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब शिद्दत क्या है? जो सिख यूनिट्स हैं भारतीय फोर्स में, जो सिखों की जो यूनिट्स हैं, जो ऑर्डिनेंस हैं, अब वो अलग हो चुकी हैं। अब जो उनके दरमियान काफी लड़ाई भी हुई है हिंदुओं और सिखों के दरमियान फौज में। अब जो फौज में, भारतीय फौज में जो ये एक पार्टीशन है वो अब खुलकर जो है वो सामने आ चुकी है। और कुछ ही रोज कबल वहां पर लड़ाई भी हुई थी, जिसमें कुछ हिंदू फौजी जो हैं उनकी डेथ भी हुई थी और जो कुछ फौजी हैं वो जख्मी भी हुए थे। और फिर उसके बाद जो है वो हमने उस कल की ये खबर है कि जो उनका एयर चीफ है उसको भी ओहदे से हटा दिया गया है, जो उनका इंटेलिजेंस का डायरेक्टर है, ऑपरेशनल डायरेक्टर, उनको भी ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है। एयर चीफ को ओहदे से हटा दिया गया कि फिर वो एक किस्म का जो अभिनंदन जिस तरह आया था जहाज लेकर, उनका भी एक फिर उन्होंने जो है वो अपने एयरफोर्स के एक मायानाज को, जांबाज को पाकिस्तान की तरफ भेजे हमला करने के लिए। लेकिन यहां पर सूरत हाल, एयरफोर्स चूंकि हमारी तैयार है, चाको चौबंद दस्ते जो हैं वो सरहदों पर बैठे हुए हैं, आसमानों पे उड़ रहे हैं, सब कुछ जो है वो रेडी है। तो जैसे ही भारत का एयरफोर्स का एक तैयारा, एक जांबाज पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होने की कोशिश की तो उसको लोकेशन ही समझ ना आई, वो कंफ्यूज हो गया। उसको ये नहीं पता था कि वो डेर इसमाइल खान में है या वो भारत के किसी गांव में है या फिर जापान में है या कोरिया में है या बांग्लादेश में है या कहाँ पे है। तो उसके बाद जो है वो उस नाकामी के ऊपर जो उनका एयर चीफ है उनको जो है उधर से हटा दिया गया है। अब ये सूरत हाल है। भारत कहता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, और जो उनके पास जो तैयारे हैं, उन तैयारों के बाद जो है वो ये बताएगा कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजिया वो कहते हैं हमारे पास क्या टेक्नोलॉजिया है, और हम फिर ये दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान को मुंह के बाल जो है वो गिराएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है, जो भारत का मीडिया है
और जो मोदी हुकूमत है वो अपने ही लोगों के खिलाफ तुले हुए हैं। मतलब मोदी साहब ये चाहते हैं किसी तरह जो है, अब मोदी साहब एक और बम ब्लास्ट करवाने वाले हैं भारत में। अब ये बड़ी जराए से खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है, भारत की तरफ से हमें दी गई है, भारत के कुछ साफियों ने हमें खबर दी है कि मोदी जी जो है अब भारत में नई दिल्ली में या मुंबई में एक ऐसा बम अटैक करवाएंगे मुसलमानों के जहाँ जो एरियाज हैं, जहाँ जहाँ मसाजिद हैं, और वहां पर जो है करवाने की तैयारी है। तो जो भारत के मुसलमान हैं, मैं उनको ये यहीं से मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी केयर जो है वो खुद करें, बड़े इतमाद से जो है वो परहेज करें, गुरेज करें, और ज़्यादा बाहर निकलने की जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो है वो बौखलाहट का शिकार है और उन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ये इस वक्त भारत की सूरत हाल है। और दो तीन दिन के बाद ये वहाँ से जो साफ़ी हैं, भारत के जो जराए हैं हमारे, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो उनके आर्मी के जो चीफ हैं उनको भी ओहदे से जो है वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो जो है मोदी जी की बात जो है वो नहीं मान रहे। मोदी जी जो कह रहे हैं कि जी किसी भी सूरत में आप हमला करें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हम हमला करेंगे तो हमारे पास इतना इस वक्त कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास सरमाया है, ना ही हमारे जवान है, वो जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे बेचारे। तो क्यों हमें एक चीज़ नजर आ रही है कि हम अगर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, तो हम ये क्यों करें। अब ये सूरत हाल है। अब थोड़ा सा हम माजी में चले जाते हैं। जो भारत की तरफ से, जो वहाँ के लोगों की तरफ से हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अच्छा, हम जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया से ही आ रही है, तो वहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस वजह से आपको बता रहे हैं। और ये भारतीय यार, आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, गाय को आप लोग माता मानते हैं और माने यार, जो माने हैं माने आप लोग, हमारी जान में मतलब खुदा का खौफ करें यार। जंग की बातें हो रही हैं, हम लोग देखें किस तरह से नॉर्मल बैठे हुए हैं। आप लोग पूजा पे जोर रखा हुआ है, रखें, आप लोगों की इबादत है, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अकल को तो, कोई सेंस को तो इस्तेमाल करें कि हो क्या आपका मीडिया जिस तरह से खबरें दे रहा है, धड़ 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 धड़, ये कोई सेंस है यार? आप लोग क्या है, मतलब गाय का पी पी के आप लोग की अकल हो ठिकाने जो है लग चुकी है। अब थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं कि भारतीय फोर्स की क्या नाकामियां रही हैं, भारतीय फिजाइया की, और अभी जो एयर चीफ, जो एयर फोर्स है भारत की और आर्मी है, वो क्यों डर रहे हैं हमला करने से। उसकी वजह को उनको पता है हमारे अपने लोग जो है वो मरेंगे, और माजी में ये उनका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है मैं आपको बताता हूं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो पायलट्स की जो है वो हलाकतें हुई हैं भारत में, और तकरीबन 400 से ज्यादा जो पायलट्स हैं उनकी भी हलाकतें हुई हैं। ये ओवरऑल जो है फिगर वो बता रहा हूं। अच्छा जी, भारतीय फिजाइया में होने वाले हादसात नाकिस हिफाजती मयार और गैर पेशा वाराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल है। सिंपल सी बात है, आपने जहाज खरीद लिए, चाइना से खरीदे हैं, अमेरिका से खरीदे हैं, इसराइल से खरीदे हैं, लेकिन आपके पास ऐसे लोग ही नहीं है इंटेलिजेंट जिनको आप ट्रेनिंग करवाएं, जो कि उन जहाज़ों को जो है वो चला सकें और वो हमला कर सकें। तो ये आपकी नाकामी का जो है वो मुंह बोलता सबूत है। 30 साल में 550 से ज्यादा फिजाई हादसा हुए हैं, जिनमें 150 से ज्यादा जो भारतीय जो पायलट्स हैं वो हलाक हुए हैं। इस वजह से जो एयरफोर्स है भारत की वो डर रही है। उन्हें पता है कि भी हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी क्योंकि उनको पता है उन्होंने इलेक्शन जीतना है, चुनाव उन्होंने जीतना है, तो वो किसी भी सूरत में अपने लोगों को मरवाएंगे और कहेंगे कि ये मुसलमानों ने कत्ल किया, पाकिस्तान ने कत्ल किया, तो आप इस चीज़ को वो हम इसके बदल लेंगे। और भारतीय जो है वो इतने बेवकूफ़ हैं, वो कहेंगे जी हिंदू मातरम जय ध्रुज, बात मोदी जी को वोट दे देंगे। मोदी जी वही नॉर्मल लोग, आप लोगों ने देख लेना, ये यहीं आकर चाय पियेंगे और यहीं आकर बनियानी वगैरह खाएंगे। यार होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा जी, भारतीय फिजाइया की इन हलाकतों की वजह क्या है? इन हलाकतों की जो बुनियादी वजह है तो वो है कि इंसानी गलतियां, हादसात और गैर मयारी जो तरबियत है वो शामिल है। इसके अलावा 2 अप्रैल 2025 को भारतीय फिजाइया का जगुआर तैयारा रात को तरबियती प्रवास के दौरान जामनगर में गिरकर तबाह हो गया। उस तैयारे में भारतीय फिजाइया का पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव इस हादसे में हलाक हुआ। अब ये खुद सुन लें, लेफ्टिनेंट। उसके अलावा जी आगे चलते हैं जी, मार्च 2025 में, नवंबर 2024 में MiG-29 लड़ाका तैयारा आगरा में गिरा, उत्तर प्रदेश के करीब गिरकर जो है वो तबाह हुआ। 2023 में चले जाएं, मध्य प्रदेश में SPU-30 और मिराज 2 थंडर टकराकर तबाह हो गया, ये देख लें। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफसर जो है हलाक हुए। अब ये जो तैयारा है ये बड़ा ही अहम था, इसमें बड़े अहम लोग थे। कोई आप लोगों ने कोई की इन्वेस्टिगेशन? कोई आप लोगों ने की है तफ्तीश? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आप लोगों के पास इख्तियार नहीं है, आप लोगों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, या आप लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से जो आप लोग ये सारा कुछ जो है वो कर सकें। सिर्फ आप लोग जो है वो बातें कर सकते हैं। आप लोग सनी देओल की फिल्म बना लें और उस फिल्म में जो है वो आप लोग पाकिस्तान को भी फतह कर लें, दुबई को भी फतह कर लें, जो आपका दिल चाहता है वो फतह कर लें। वो एक सलमान खान की फिल्म आई थी जिसने कहा था कि जी
रा ने मुझे भूला है, मैं रा को नहीं भूला। 14 के 25 नर्सेज थी और उन नर्सों को उन्होंने जो है वो आराम सुकून से जो है वो दहशतगर्दों के कब्जे से जो है वो फरार कर दिया गया। अभी ये आपका आया हुआ है एक हमारे पास, जिसको हमने पकड़ा हुआ है, तो आप आ जाएं और किसी तरह इसको जो है वो हमारी जो हाथ हैं उनसे आप लोग निकाल कर जो है वो ले जाएं, तो आप लोगों का पता जो है वो चलेगा। तो ये सारी सूरत हाल है। और मोदी सरकार के दिफा में बेहतरी के वादे सिर्फ ज़बानी जो है वो खर्च हुए हैं, कुछ भी नहीं है। पैसों पे पैसे दिए जा रहे हैं मोदी की जानिब से और मीडिया को भी दिए जा रहे हैं। कुछ वहाँ के जो शायर अदीब हैं, अब उनके भी ये हालत है कि वो भी मोदी जी की जो है वो बातों पे आ गए हैं और मुल्क के लोगों को जो है वो उकसा रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है। बाय द वे सूरत हाल देखते हैं, हमें इंतज़ार है और आप लोगों ने जो करना है कर लें। लेकिन एंड पे आप लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि अपना कमेंट्स जो है वो लाजमी करें। और यूट्यूब जो चैनल आप लोग बंद कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, यार कोई अक्लमंद ठीक है, आप लोग गाय का वो पीते हैं, लेकिन थोड़ी सी अक्ल को जो है वो ठिकाने लगाने से बाज आएँ और थोड़ा सा जो है अपने